गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जानेंगे लियोपोल्ड मैनूवर के बारे में। इस टॉपिक से हर बार एग्जाम से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लियोपोल्ड मैनूवर के बारे में। इसको सबसे पहले क्रिश्चियन गेरहार्ड लियोपोल्ड ने 19वीं सदी के अंत में 1894 ईस्वी में दिया था। ठीक है, इसको ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप भी कहा जाता है। ये जो मैनूवर है इसको ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप भी कहा जाता है। यह मैनूवर जो है ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या लेट प्रेगनेंसी या आफ्टर 20 वीक के बाद नॉर्मली परफॉर्म किया जाता है फीटस के प्रेजेंटेशन, पोजीशन एंड इंगेजमेंट का पता लगाने के लिए। जब कोई प्रेग्नेंट वुमेन एंटीनेटल केयर के लिए विजिट करने वार्ड में आती है तो उससे पूछते हैं कि वाइडिंग की है कि नहीं। उसके बाद यदि नहीं की हो तो उसको कंटेनर देंगे। कंटेनर देने के बाद उसमें वो यूरिन आती है और उस यूरिन कलेक्शन को हम लोग लेबोरेटरी में भेज देते हैं किसी भी एबनॉर्मलिटी को पता लगाने के लिए। जब ये हो गया उसके बाद यूरिन दे दी तो आएगी अब वार्ड में, तो उसको हम लोग डॉर्सल पोजीशन में नी को फ्लेक्स करते हुए बेड पे लिटा देंगे। यह ग्रिप तब परफॉर्म नहीं किया जाता जब यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हो या ब्रैक्सन ही कॉन्ट्रैक्शन हो, यानी कि किसी भी कॉन्ट्रैक्शन के समय ये जो मैनूवर है ये परफॉर्म नहीं किया जा सकता है। इसको परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले श्योर हो जाए कि आपका जो हाथ है वो प्रॉपरली गर्म है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करने के चार ये होते हैं इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन और पहले इंस्पेक्शन किया जाता है, उसके बाद अस्कल्टेशन किया जाता है, उसके बाद परकशन किया जाता है और फिर पाल्पेशन किया जाता है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में। तो इंस्पेक्शन में देखते हैं माँ का जो फंडल एरिया होता है उसमें देखते हैं इंस्पेक्शन में कि कोई लीनिया नाइग्रा, एस्ट्रियाई ग्रेविडेरम, यानी कि लीनिया नाइग्रा जो होता है वो डार्क कलर का लाइन होता है अम्ब्लाइकस से लेके सिम्फाइसिस प्यूबिस तक, और जो ये होता है एस्ट्रियाई ग्रेविडेरम वो इस एरिया में स्ट्रेच मार्क जो प्रेगनेंसी के टाइम में आता है उसको एस्ट्रियाई ग्रेविडेरम कहते हैं। ये इंस्पेक्शन हो गया। इंस्पेक्शन के बाद अस्कल्टेशन करते हैं कि बेबी का हार्ट रेट कितना है। तो ये उसके पोजीशन पर डिपेंड करता है कि कहाँ स्टेथोस्कोप या पिनार्ड रखा जाए तो उसका पता लगाया जाए। ये हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। इंस्पेक्शन हो गया, अस्कल्टेशन हो गया। परकशन मेनली इस मैनूवर में यूज नहीं किया जाता है। उसके बाद आ गया पाल्पेशन। तो पाल्पेशन के लिए ये लियोपोल्ड मैनूवर यूज किया जाता है। इसका 4 स्टेप है। फर्स्ट मैनूवर, सेकंड मैनूवर, थर्ड मैनूवर एंड फोर्थ मैनूवर। तो लियोपोल्ड का फर्स्ट मैनूवर में जिसे फंडल ग्रिप भी कहा जाता है, इसमें फंडल का एग्जामिनेशन होता है। देख सकते हैं इसमें फंडल का एग्जामिनेशन होता है कि बेबी के मतलब यूट्रस के फंडस में बेबी का कौन सा पार्ट प्रेजेंट है। यदि बेबी का हेड प्रेजेंट होगा तो हार्ड और रेगुलर फील होगा इधर, और यदि बेबी का बटक प्रेजेंट होगा तो इरेगुलर और सॉफ्ट फील होगा। और एक कंडीशन हो सकता है कि बेबी ट्रांसवर्स भी हो, तो ट्रांसवर्स होगा बेबी तो फंडस में कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा, तो इससे पता लग जाएगा कि बेबी ट्रांसवर्स है। अब आते हैं लियोपोल्ड सेकंड में। लियोपोल्ड सेकंड को अम्ब्लाइकस ग्रिप भी कहा जाता है। इसमें माँ के अम्ब्लाइकस के पास जो है चेक किया जाता है कि अम्ब्लाइकस के पास में कौन सा बेबी का पार्ट प्रेजेंट है। तो यदि हार्ड और रेगुलर फील होगा तो बेबी का बैक एरिया प्रेजेंट है, और यदि सॉफ्ट और इरेगुलर फील होगा तो बेबी का फ्रंट का पार्ट यानी कि लेग, एब्डोमेन ये सब प्रेजेंट है। जैसे कि देख सकते हैं इसमें इरेगुलर फील होगा। अब आता है लियोपोल्ड मैनूवर थर्ड। तो लियोपोल्ड मैनूवर थर्ड जो है ये डिसेंट के बारे में जानकारी देता है।
ये इसको परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले लियोपोल्ड 4, ये जो थर्ड मैनूवर है इसको पावलिक ग्रीप या पेल्विक 2 भी कहा जाता है, और ये फोर्थ जो है इसको पेल्विक 1 कहा जाता है। तो लियोपोल्ड थर्ड को जो है परफॉर्म करने से पहले लियोपोल्ड मैनूवर फोर्थ को या पेल्विक फर्स्ट को परफॉर्म किया जाता है। तो अब आते हैं फोर्थ पे। ये जो मैनूवर है इस मैनूवर को परफॉर्म करने के लिए फर्स्ट बार एग्जामिनर का जो फेस होता है वो माँ के पैर की तरफ होता है, देख सकते हैं इधर से। बाकी सब में जो है माँ का हाथ इस साइड से है, यानी कि माँ का फेस भी, एग्जामिनर का फेस भी जो है वो माँ के फेस के साइड में होगा। बल्कि और ये एक मैनूवर है जिसमें एग्जामिनर का फेस माँ के पैरों की तरफ होगा। ये जो लियोपोल्ड फोर्थ मैनूवर है ये प्रेजेंटेशन, एटीट्यूड, पोजीशन और इंगेजमेंट के बारे में जानकारी देता है। इसको ट्रू पेल्विस भी कहते हैं। तो यदि ये जो एग्जामिनर का हाथ है ये डाइवर्ज होगा, यानी कि दूर दूर जाएगा तो यानी कि हाँ अब बेबी इंगेज्ड हो गया है। और यदि एग्जामिनर का हैंड जो है वो कन्वर्जन होगा, यानी कि पास आएगा, तो यानी कि बेबी इंगेज्ड नहीं हुआ है। तो इस तरह से इस मैनूवर के थ्रू बेबी का पोजीशन, प्रेजेंटेशन, इंगेजमेंट आदि पता लगाने के लिए ये मैनूवर यूज होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।